जय हिंद दोस्तों. And today on our dais, the personality which is there with me, he does not need any introduction. उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में इतना बड़ा परिचय है. अगर मैं उनके परिचय पे आऊं तो मुझे शायद बहुत दिन लग जाएंगे. Right now, currently the Honorable Tourism Minister श्री सतपाल जी महाराज. ऑफिसर्स के लिए हर कोई सोचता है, बट जो सोल्जर होता है जिसको ऑफिसर का दर्जा नहीं मिल पाता, उसके लिए करना अपने आप में नेशन बिल्डिंग का एक ट्रू एग्जाम्पल है, विच आई बिलीव ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी स्ट्रांगली एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज डूइंग. एक मैं बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा था महाराज जी, आपकी अकम्पलिशमेंट जो आपने बहुत बड़ी मैं समझता हूं चीज करी है, एंड आई मस्ट बिलीव दिस मस्ट कम इन फ्रंट ऑफ एवरी व्यूअर, एंड आई बिलीव इट मस्ट गो टू एवरी सोल्जर हु सी दिस शो एंड दिस एपिसोड. आपने अपने 15वें लोकसभा के अंदर 32,700 बच्चे उत्तराखंड से आर्मी, नेवी, जैसा कि आपने मेंशन करा, कोस्ट गार्ड में गए. सबसे सुंदर चीज जो आपने करी, 2200 करोड़ का पेंशन और उनके इंसेंटिव का बजट आपने खासकर उन लोगों के लिए निकलवाया, ऑफिसर्स नहीं. ऑफिसर्स के लिए तो बहुत इनिशिएटिव है, जो लोग ऑफिसर्स रैंक के नहीं है. सो ये जो आपका प्रयास, ये जो विजन साइड थी, ये विजन आपके अंदर कैसे आया? इस चीज का आपका कुछ आपके ऐसे रहे एग्जाम्पल जिसकी वजह से आपने सोचा? ऐसा है कि हम लोगों का ये तरीका है, सिस्टम था जी, कि हम जहाँ भी जाते थे, किसी भी कैंप में हम जाते थे जी, तो हमको सबसे अच्छी चीज़ दिखाई जाती थी. अच्छा. तो हम जब उनसे डिमांड करते थे कि भाई हम आपके आर्मी का बैरक्स देखना चाहते हैं, ओके, तो स्पेशल बैरक में हमें ले जाया जाता था. ऑलराइट. जिसमें एवरी शीट वॉज वाइट शीट. ओके. सब नई शीटें, नई पिलो, सब कुछ नया होता था. तो ये हम लोग देखते थे. करेक्ट. पर हम ये समझते थे कि ये असलियत नहीं है, राइट. रियलिटी कुछ और है. परफेक्ट. तो हम अचानक गाड़ी मोड़ करके ऐसी बैरक्स में चले जाते थे जी, जहां पर कोई तैयारी नहीं होती थी. ओके, राइट. तो वहां जब हमने देखा कि उनकी हालत क्या है, तो फिर हमने ये बात रखी आगे. हालांकि बड़े ऑफिसर्स को बड़ा अपसेट कर देती थी, राइट, कि हमारे चेयरमैन साहब दूसरी जगह चले जाते हैं. मैं जब रेलवे राज्य मंत्री था जी 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 जी, तो मैं कोयम्बतूर गया जी. तो वहां मैं एक डॉर्मेट्री का सर्वेक्षण कर रहा था जी. तो बड़े शीट्स लगी थी, सब अच्छा था. देखते देखते मैंने कहा बड़ी बड़ी खुशी की बात है जी. अचानक मैंने एक मैट्रेस को उठाया. अच्छा. वो सारा मैट्रेस गल करके मेरे हाथ में आ गया. ओके. तो उसके ऊपर शीट लगी थी, बल्कि मैट्रेस बिल्कुल गला हुआ था. ओके. बस वहां से उसको हमने सस्पेंड किया. Alright. और तब मुझे पता चला कि ये जो सुंदरता होती है, इसके नीचे एक खौफनाक चेहरा है. बहुत सुंदर. और वहां हमने असलियत को निगलेक्ट किया हुआ है. राइट. तो इसी से मैंने जो है, मैं जहां भी गया, कोयम्बतूर गया और हम काफी जगह गए, तो हमारे साथ मेजर रैंक के ऑफिसर होते थे हमारे साथ में. तो वो हंसते रहते थे कि सर तो बिल्कुल सब चीज जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. तो ये एक्चुअली हमारा एक तरीका होता था जी, क्योंकि इतना समय नहीं होता था कि हम किसी बेस पे जाके सब चीज़ों को देखें जी. पर वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो चीज़ें होती थी, बेचारे सैनिक बोल नहीं पाते थे, क्योंकि आर्मी का कल्चर तो यस सर का कल्चर है. एब्सोल्युटली. एवरीथिंग इज फाइन, यस सर. करेक्ट. तो हम उसको देखते थे, क्योंकि हमारा काम था लीक से हट करके चलना जी. और वो हमने काफ़ी इम्प्रूव किया जी. और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि हमने कितना उनके लिए किया. लॉकडाउन के अंदर हमने काफ़ी करोड़ जो है पानी के लिए, सिस्टम के लिए दिलवाए और उसमें काफ़ी कुछ करवाया जी. तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन लोगों के लिए जो हमारे वाकई सिपाही हैं और जो बिल्कुल सीमा पर जाकर के अपना बलिदान देते हैं जी. उन लोगों के जीवन के अंदर हम चेंज लाए और उनके जीवन को हमने बेहतर बनाया. माइंड ब्लोइंग, सच अ नोबल थॉट ही कैरी. हर चीज के नीचे असलियत छुपी हुई है. दैट मीन्स वी आर लिविंग इन इग्नोरेंस व्हाट ही हैज सेड, एंड आई बिलीव he might not be an officer but truly he deserves to be an officer, क्योंकि एक ऑफिसर ही वही आदमी होता है जो चीजों को बिना तैयार हुए उनको उस एंगल और उस साइट और उस विजन से देख सके कि उन चीजों को पकड़ सके. एंड विच आई बिलीव बीइंग द chairman of the standing committee, he has done he has given his best to uplift the army standards, to uplift this Indian Armed Forces, and I hats off to you sir for such a big thing you have given to the system. धन्यवाद. एक बहुत अच्छी चीज सर मैं और भी देख रहा हूँ, फोर्सेस से जुड़ी भी है, नहीं भी जुड़ी है. पीछे हम ये देखते हैं कि बहुत एविएशन के अंदर एक स्लम सा आया था. बहुत बच्चों ने दे वेंट टू फॉरेन एंड इन इंडिया ऑल्सो, इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने पायलट के लिए अपना कोर्स करा. उत्तराखंड में आपने, क्योंकि आपका उत्तराखंड से एक आप रहे हैं, कोर आपने उत्तराखंड में काम कराया, पूरे भारतवर्ष में वैसे करते हैं, बट वहाँ पर जो बहुत सारे पायलट्स अनएम्प्लॉयड थे, उसके लिए भी आपने सिविल एविएशन के जो मंत्री थे उनके लिए स्पेसिफिकली इस चर्चा को लिया. तो व्हाट वाज दैट केस और ये नॉलेज आपके पास कैसे आई कि मेरे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पर एक पेरेंट्स ने जी एक लड़की को पायलट बनाया. ओके. बड़े संघर्ष के साथ बेटी पे बहुत पैसा खर्च किया जी और उसको जॉब नहीं मिला.
जी। तो उसके जॉब के लिए मैं प्रयास रहा, मैं जेट एयरवेज हुआ और एयरलाइंस हुई, एयर इंडिया हुआ, सबको लिखता गया जी। बड़ी कठिनाई से उसको जॉब मिली, पर मैंने देखा कि किस प्रकार से लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। करेक्ट। और ये काफ़ी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमको बढ़ना चाहिए था जी। पर आपको पता है उस ज़माने में कुछ एयरलाइंस एडजस्ट हो रही थी, कुछ बैंकरप्ट हो रही थी जी। कुछ नई खुल रही थी, ईस्ट वेस्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक किस्म से मैं समझता हूँ कि एक शिफ्ट हो रहा था, मतलब कोई आदमी खो रहा था, कोई पा रहा था, कोई कमा रहा था, कोई लॉस कर रहा था। तो ऐसे बड़ा एक वो था और मैं समझता हूँ कि सरकार का फोकस होना चाहिए था इस सेक्टर में जी, ताकि हम छोटे एयरलाइंस, स्टेट के एयरलाइंस चलाएं। राइट। हमारे यहाँ रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। करेक्ट। आप हरिद्वार से, देहरादून से पिथौरागढ़ चले जाएं, पिथौरागढ़ से आप उत्तरकाशी चले जाएं, ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। करेक्ट। अभी हमारी कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ है। एब्सोल्युटली। देहरादून दिल्ली हमारी 22 फ्लाइटें उड़ रही हैं, पर रीजनल कनेक्टिविटी हमारी नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी हेलीकॉप्टर की, छोटे आपके जो आपके सेस्ना प्लेन्स होते हैं, आपके छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं 6 सीटर 8 सीटर, इससे हमारी रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। राइट। तो इस पर सरकार अगर फोकस देगी तो मैं समझता काफी लोगों को रोजगार मिलेगा जी। और ये जो बेरोजगारी है ये खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली। हर स्टेट को ध्यान देना चाहिए अपनी रीजनल कनेक्टिविटी पर। एब्सोल्युटली। हमारे बहुत से एयरपोर्ट्स हैं जी जो राजा महाराजाओं के जमाने में बने हुए थे, डिफंक्ट पड़े हैं। करेक्ट। उनको रिवाइव करें जी। खासकर जो हमारा दिल्ली पर प्रेशर है, खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, इसको हम थोड़ा कम करें। करेक्ट जी। इट कैन बी अ योगा फ्लाइट, इट कैन बी अ हिमालय फ्लाइट, इट कैन बी अ गंगा फ्लाइट, किसी भी नाम से आप उसको उड़ाइए, परफेक्ट। वो लोग आएंगे क्योंकि न्यूयॉर्क से सीधे उड़ करके यहाँ आएंगे। परफेक्ट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पुरखों की जो भस्मी होती है, उनके अवशेष जो होते हैं जी, उसको गंगा में डालना चाहते हैं। हिंदू मेंटालिटी का बहुत ज़्यादा, हिंदू धर्म का, हिंदू भावना का बहुत ज़्यादा रिवाइवल हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भावना पैदा की है, भारत के प्रति भावना पैदा की है और लोग अपने रूट्स को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो गंगा से तो निश्चित रूप में प्रेम आपका होगा ही जी। तो गंगा के लिए, योगा के लिए, अपने बच्चों को उनके मार्गदर्शन के लिए, स्पिरिचुअल मार्गदर्शन के लिए जी, आप उत्तराखंड की तरफ आएंगे, मुड़ेंगे तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। वेरी नाइस। जिससे कि आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।